चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में बच्चे वैदिक मैथ्स की क्लास को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और 2 क्लासेस हम ऑलरेडी आपके लिए ले चुके हैं, ये तीसरी क्लास है। और तीसरी क्लास में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, जितना भी सेकंड क्लास के लास्ट में हमने जो बताया था उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम मल्टीप्लीकेशन वगैरह भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। क्लियर है? तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली क्लास में हमने सीखा था किसी भी संख्या का कितनी बार भी 9 हो उसका मल्टीप्लाई करना। क्लास नंबर 2 में हमने सीखा था मैजिक विथ 111, मतलब किसी भी संख्या का 111 कितनी बार भी हो उसका गुणा करना। फिर उसके बाद तीसरी क्लास में आज हम पढ़ाने वाले हैं 11 के अलावा अब संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करना हो, जहां पे 12 हो या 13 हो या 14 हो या 15 हो, ऐसी संख्याओं का प्रोडक्ट कैसे करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिखिएगा बच्चे क्लास नंबर 3। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो जो भी बच्चा लाइव एक बार चेक कर लो आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये वैदिक मैथ्स का क्लास नंबर कौन सा है बच्चे? 3rd। तो हेडिंग में कुछ नहीं है, सिंपल सा है, कल मैंने बताया भी था, इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लाई अगर 1 2 से करना हो, 1 3 से, 1 4 से, 1 5 से, 1 6 से, 1 7 से, 1 8 से, 1 9 से, या फिर करना हो 1 1 2 से या 1 1 3 से या 1 1 4 से या 1 1 5 से या 1 1 6 से, 1 1 7 से, 1 1 8 से या 1 1 9 से, या फिर मल्टीप्लाई करना हो 1 1 1 2 से, 1 1 1 3 से, 1 1 1 4 से, 1 1 1 5 से, 1 1 1 6 से, ठीक है, 1 1 1 7 से, 1 1 1 8 से, इस तरीके का मल्टीप्लाई करना है। या फिर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब कितनी बार भी 1 हो फर्क नहीं पड़ता, बस इकाई बदलेगा। क्या बदलेगा? इकाई को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इकाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ पे दुनिया का कोई भी नंबर n हो, दुनिया का कोई भी नंबर n हो और उसको मल्टीप्लाई करना हो किसी भी संख्या से, और उस संख्या में हर जगह 1 हो, केवल यूनिट प्लेस को छोड़कर। किसको छोड़कर? यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस को छोड़कर, जैसे यहाँ पे यूनिट में क्या दिख रहा है? 2, यहाँ पे यूनिट में क्या दिख रहा है? 3, यहाँ पे यूनिट में कोई भी अंक हो सकता है, इकाई में कोई भी अंक होगा, इकाई में कोई भी अंक होगा, लेकिन बाकी हर जगह क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए? और ऐसी कोई भी संख्या हो तो उसका गुणा करना हो दुनिया के किसी भी नंबर से, तो वो कैसे करना है यही हम क्लास नंबर 3 में पहले सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्या सिखाने वाला हूं पहले ये क्लियर है? समझ में आया? इसके पहली क्लास में मैंने 1 1 1 कितनी बार भी 1 हो उसका मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया। इस क्लास में हर जगह 1 हो, बस इकाई अंक डिफरेंट होगा तो भी कैसे मल्टीप्लाई करना है वही हम सीखेंगे। तो जो पिछली क्लास में नियम पढ़े थे उसी नियम को हम आगे लेके चलेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो कुछ क्वेश्चन के साथ हम कराएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सबसे पहला, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, सिखाने के लिए लिखा जा रहा है, फिर आप अपने आप क्वेश्चन को उड़ाने लगे। क्लियर है? तो 1 2 3 इंटू 1 2, ऐसा कोई भी नंबर वैसे दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही नंबर है। ये कल वाला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ क्योंकि सिखाना चाह रहा हूँ। कल थोड़ा लास्ट में था तो हो सकता है आप हेक्टिक हो गए हो तो ना समझ में आया हो, इसलिए दोबारा फिर से बता रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे 1 2 3 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? 1 2 1 2 मतलब क्या होता है? 12। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 12। तो आप कैसे करेंगे, सवाल ये है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये संडे को मैं वैदिक पढ़ा रहा हूँ ना, आज कंप्यूटर की क्लास नहीं। आज ग्रुप वगैरह में मैसेज मिल जाता है ना सभी को, आपको बच्चे मिल गया था ना? ठीक है, तो वैदिक को अभी क्या कल की क्लास किए थे ये वाला, तो कल का क्लास का वीडियो देख लेना। ये कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कैलकुलेशन। तो उसी पे है, तो आपको कल वाली क्लास एक बार देख लेना। अभी मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे 1 2 3 इंटू कितना है बच्चे? 1 2 12 है। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले ये बताओ यहाँ पे कितने अंक के नंबर है, ये बताओ कितने अंक के नंबर है? तो 2 अंक के नंबर होते हैं, तो कितने जीरो आगे और कितने जीरो पीछे लगते थे? 1 जीरो। वेरी गुड, 1 जीरो आगे लगाएंगे और 1 जीरो, मतलब 1 जीरो आगे और 1 जीरो पीछे। अगर 2 अंक की संख्या है तो 1 जीरो आगे और 1 जीरो पीछे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितने अंकों की संख्या है? 2, तो कितने कितने अंकों का जोड़ा बनाएंगे? 2 2। तो 2 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। पहला जोड़ा ये कहलाएगा, दूसरा जोड़ा ये, और तीसरा जोड़ा ये, और चौथा जोड़ा ये। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद आपको करना क्या है बच्चे,
हमेशा जो दहाई अंक होता है, कौन सा अंक होता है, दहाई, जिसको हम टेंथ प्लेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंथ प्लेस, उस पे हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इकाई में दिख रहा है, इकाई में क्या दिख रहा है, 2। तो हम यहाँ पे पहले जोड़े को अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो पहला स्टेप ये करना पड़ेगा कि इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी इकाई भी दिखेगा उसी से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है कि नहीं। तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिया, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6। 6 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ बच्चे 7 बोल रहे हैं, 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6, क्या आएगा, 6, क्लियर है सभी को। तो ये हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, चलेगा। उसके बाद दूसरा जोड़ा उठाएंगे तो फिर उस दूसरे वाले में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तो 2 दूनी, और 4 में कितना जोड़ेंगे, 3, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, क्लियर है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2, 2 और 2 4, तो 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 का गुणा यहाँ करें, 2 जीरो जा 0 प्लस 1 1, क्लियर है। बस बच्चे आपका आंसर आ चुका है 1476, यही क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ऐसे मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है कि। अब आप देख रहे हैं 12 का मल्टीप्लाई करना आपने सीखा है, क्लियर है कि नहीं, इसी वैदिक मैथ्स के माध्यम से। कोई दिक्कत, लिखें जल्दी से इसको, फिर 1-2 क्वेश्चन और लिखता हूं, सब लोग नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 1 to 1 इंटू 12 करना हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया हूं मैं आपके लिए, इसको पहले लिख लीजिए फिर उधर, तो जिसको कम समझ में आएगा वो वीडियो देख लेना कल वाली क्लास का याद से, क्योंकि कल से संबंधित है, अगर बताने लगूंगा तो तकलीफ हो जाएगा, ठीक है ना। बस जैसा बताते जा रहा हूँ वैसे सीखते चलो। वैसे वैदिक का आपके लिए ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि इसको पढ़ना है, ये उनको पढ़ना है जिनको चाहते हैं कि वो स्पीड एकदम शानदार लाने चाहते हैं अपने कैलकुलेशन में, ये उन बच्चों के लिए जरूरी है। कैलकुलेशन क्योंकि बच्चों का वीक होता है, क्लियर है, तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा, तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, क्लियर है सभी को। अब जैसे 121 का गुणा किससे करना है, 12 से, किससे करना है। अब अगेन देखो यहाँ पे कितने अंक की संख्या है, 2, कितने अंक की संख्या है, 2, तो 1 0 पहले लगेगा और 1 0 लगेगा बाद में, तो 1 0 पहले और 1 0 बाद में, और 2 2 का जोड़ा बनेगा, हाँ या ना, क्योंकि 2 अंक है तो 2 2 का जोड़ा बना दीजिए आप इस तरीके का, क्लियर है कि नहीं। और पहले वाले में पहले किसका गुणा होगा, दहाई में किसका गुणा होगा, यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 का, 2 एकम 2 और 0 2, क्या होगा 2, फिर यहाँ पे 2 का गुणा होगा, 2 दूनी 4 और 1, यहाँ क्या लिखेंगे 5, फिर 2 एकम 2 और 2, फिर 2 जीरो जा 0 और 1, आवाज कहीं नहीं निकलता, एक बोलो ना, क्लियर है कि नहीं है, समझ में है, तो इसका आंसर लिख लीजिए 1452, क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है सभी को बच्चे, तो नोट करके लिख लीजिए इसको, फिर तीसरा लिखवा रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बहुत सारे बच्चे वैसे घर निकल गए होंगे, नवरात्रि वाला है ना, इसीलिए ना, नवरात्रि कुछ बना रहे, नवरात्रि तो है, और क्या चल रहा है, नवरात्रि नहीं चल रहा है। 1 to 1 into 13 क्वेश्चन है आपके साथ, 1 to 1 into 13, चंदा काटने गए होंगे ना बच्चे लोग, इसलिए गायब हैं आज सब क्लास से, शनिवार को निकल गए हैं, संडे तक काट उठ के वापस मंडे को, है ना, छुट्टी कम मारा करिए पढ़ाई के लिए, ठीक है, भगवान भी तभी साथ देगा जब पढ़ो लिखोगे। 1 to 1 इंटू कितना है बच्चे, 13, करें सॉल्व, बोर्ड में देखिएगा। अब 13 से गुणा करना है, कोई टेंशन नहीं है, कितने अंक की संख्या है, 2, तो 1 0 पहले और 1 0 बाद। अब ये बताओ कितने अंकों का जोड़ा, 2 2, क्योंकि 13 में 2 अंक होते हैं तो 2 2 का जोड़ा बनेगा, क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। और ये देखो इकाई में क्या दिख रहा है, 3, तो गुणा किससे होगा, 3 से, तो पहले 3 का गुणा होगा 1 से, 3 एकम 3 और 0 3। अब ये बताओ 3 दूनी 6 और 1, 3 एकम 3 और 2 3 जीरो जा 0 और 1, आंसर आ गया, समझ रहे हो, क्लियर है कि नहीं। तो अब इकाई में कुछ भी दे दे फर्क पड़ेगा, बस हर जगह क्या होना चाहिए, 1, क्या होना चाहिए, यूनिट पे कुछ भी हो सकता है चलेगा, क्लियर है कि नहीं।
तो ये बताइए मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर लेंगे? कोई समस्या? देख लो एक बार। चलो यहां तक हो गया सभी का? तो मल्टीप्लीकेशन आप किसी का भी कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और भी क्वेश्चन अभी कराऊंगा मैं। पहले बताइए यहां तक क्लियर है सभी को? एक दो क्वेश्चन और लिखिए पहले। यहां तक सेट है कहानी? कोई प्रॉब्लम? चलिए कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, 121 इंटू 113, ये मल्टीप्लाई कर 121 इंटू 113। वैदिक मैथ्स का जादू देखना है। अब शुरू हो रहा है जादू। 121 इंटू 113, ये नंबर दिख रहा है? कितने डिजिट का है? तो कितने जीरो लगाएंगे आगे और पीछे? तो पहले मैं लिख देता हूं अच्छे से, 121 लिख दूं इधर, हाँ या ना? अब कितने जीरो लगाऊंगा आगे पीछे? 3 अंक है तो 2 जीरो पीछे और 2 जीरो आगे, हाँ या ना? कितने कितने अंकों का जोड़ा बनेगा? तो 3 अंक है तो 3 3 का, हाँ या ना? तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा, ये अगला जोड़ा, हाँ या ना? क्लियर है? यहाँ 3 अंक की संख्या इसलिए 3 3 के जोड़े बनते हैं। अब उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे इकाई में क्या दिख रहा है? तो पहले किसका गुणा होगा? 3 का। लेकिन 3 का गुणा किससे करेंगे? 1 के साथ, तीसरे वाले अंक के साथ, हाँ या ना? 2 अंक का होगा तो दूसरे वाले के, 3 अंक का होगा तो तीसरे वाले। क्लियर है? अब 3 का गुणा, 3 एकम 3 और 0 और 0, आवाज ही नहीं निकलती ना। 3 एकम 3 और 0 3, 0 3, हाँ या ना? ठीक है। अब यहाँ पे फिर से गुणा किसका होगा? 3, 3 दूनी 6 और 1 7 और 0 7, हाँ या ना? 0 जब आता है तो शांत क्यों हो जाते हो? ठीक है सभी को? अब देखिए यहाँ पे भी कितने का गुणा करेंगे? 3, 3 एकम 3 और 2 5 और 1, यहाँ क्या लिखेंगे? 6। यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे? 3 जीरो जा और 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, हाँ या ना? 3 जीरो जा 0 और ये 1, ये आएगा आंसर। आए समझ में? हो गया? आसान है? क्लियर है कि नहीं? लिखिए जल्दी। कोई डाउट हो तो बोलना भाई ना, रिपीट करना हो तो बोलना। ठीक है बच्चे, क्या लिखा है? 321 गुणा 112, यही लिखा है ना? अब करें सॉल्व। ये बताओ मुझे, 321 का गुणा करना है किससे? 112। अब 112 में देखो इकाई में बस 2 है, बाकी हर जगह 1 है कि नहीं? तभी लगेगा। कितने अंक है? 3। कितने जीरो लगाएंगे? 2 जीरो पहले और 2 जीरो बाद, हाँ या ना? अच्छा, कितने कितने का जोड़ा बनाएंगे? 3 3 का। और गुणा किससे करेंगे? इकाई का, मतलब 2 का। तो यहाँ 2 का गुणा होगा, पहले लिखते चलो। 2 एकम 2 और 0, सही है? 2 दूनी 4 और 1, 2 तिया 6 और 2 8 और 1, क्लियर है? 2 जीरो जा 3 और 2, 2 जीरो जा और कितना आ गया? हो गया? ठीक है। धीरे धीरे स्पीड बन रहा है कि हम जो पहले थे आज भी वही? हाँ बताओ, क्लियर है कि नहीं है? जो बच्चे नहीं पढ़े हो ना पिछली क्लासेस को, वीडियो के फॉर्म में देख लेना, ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है ना? सैटरडे वगैरह को अपन आज ले लिए, कल भी ले लिए थे वैसे। अब मंडे से अपन कंप्यूटर को फिर से कंटिन्यू कर लेंगे 5 से 6 वाले में। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? समझ में आया सभी को ना? कोई डाउट है? बन जाएगा तो गुणा कर लेंगे आप लोग। तो केवल इकाई में बदलाव हो और बाकी कोई भी नंबर हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बड़ा नंबर आपके पेपर में नहीं आएगा, आएगा तो 3 अंक का या 2 अंक का, 112 113 इन्हीं का आता है, या 11 12 13 19 तक। क्लियर है?
अब करने को और जितना भी बढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करना ऐसे ही, लेकिन कभी ऐसा नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? बताओ समझ में आ गया? तो ये पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक पॉइंट सिखाने वाला हूँ, नोट करके अलग से लिखेगा। ये बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी सिखाऊंगा। जो बच्चा पिछली क्लासेस अटेंड नहीं किया है वो यहां से समझ में आएगा। जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। लिखेगा घटाना सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? माइनस करना सीखेंगे। ये लिखोगे हेडिंग में, सबट्रैक्शन लिख लो। क्या लिख लो? सबट्रैक्शन, घटाना, माइनस करना सिखा रहे हैं। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया ना, ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया जो मैं आज लक्ष्य लेके आया था, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूं जो आपको बहुत कम जानने को मिलेगा। डायरेक्ट पेपर में ये काम, मतलब क्वेश्चन जब कराता हूं तब मैं करता हूं ये काम, और उस वक्त मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं। उस वक्त इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि मेरा लक्ष्य उस समय कंसेप्ट बताने पे रहता है। अगर कैलकुलेशन बताने लगूंगा तो क्लास बहुत ही बेकार हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए मैं बोलता हूं कि कैलकुलेशन में अलग से सिखाऊंगा। अब वही सिखा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 512 बिना पेन चलाए करना है। 512 में से 488 घटाना है। हेडिंग में लिख लीजिएगा सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, माइनस करना सीख रहे हैं, बिना पेन के करना है। सब कैसे करेंगे? पेन से तो सब कर सकते हैं, बेसिक तो सभी कर लेंगे ना। माइनस कैसे करते हैं बताओ? ये वाला आता है कि नहीं आता सबको? यहाँ पे क्या लेते हैं? कैरी। कैरी लेंगे तो 2 क्या बन जाएगा? 12। 12 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 4। अभी कैरी दे दिया तो बेचारे के पास क्या बचा? 0। यहाँ कैरी होगा तो 10 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 2। ये 4 खत्म तो क्या आ गया? 0। कितना आ गया? 24। क्या ये माइनस करना सबको आता है? ये तो मेरे ख्याल से सभी को आता होगा, लेकिन बिना पेन चलाए करना है, वो सिखाना है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सब्ट्रैक्शन करते वक्त आप एक काम हमेशा करिएगा, बेस नंबर अपने से मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? बेस नंबर। क्या मान लीजिएगा? बेस नंबर। बेस का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे 512 में से क्या घटाना है? 400। तो बीच का कोई भी नंबर उठा लो, उसको हम बोलेंगे बेस नंबर। क्या बोलेंगे? बेस मैंने अपने से नाम दिया है, कोई नाम ऐसे नहीं है, ऐसे दे दिया, बेस नंबर। क्लियर है? बेस मतलब क्या होता है? आधार। आधार मतलब रेफरेंस। आधार मतलब क्या हो गया? रेफरेंस। नाम उम से नहीं जाना है, बस ऐसा करना है कि 512 में से 488 घटाना है, तो इन दोनों नंबरों के बीच का कोई भी नंबर तुम अपने से मान लो, और ऐसा नंबर मानना जो सबसे इजी हो। तो ये बताओ 512 और 488 के बीच में कौन सा नंबर सबसे आसान होता है? इजी का मतलब ये है कि जिससे इनसे घटाना या जोड़ना आसान पड़े। क्लियर है कि नहीं? तो इसका बेस नंबर क्या कहलाएगा? 500। 500 एक ऐसा नंबर है जो 512 से आसानी से हम बता सकते हैं कितना कम कितना ज्यादा है। 500 एक ऐसा नंबर है जिससे हम 488 को भी बता सकते हैं वो कितना कम कितना ज्यादा है। तो हमेशा बेस नंबर को पकड़ो। किसको पकड़ो? तो आपने यहाँ पे बेस नंबर को पकड़ लिया। पहले बताइए, इतना क्लियर है? अच्छा, आपको लग रहा हो सर बेस नंबर 500 ही मानना है क्या? भैया आप अपने से मान लो। आपका दिमाग अगर बोलता है 497 मानना, क्या बोलता है? तो आप 497 मानेंगे। हर इंसान का दिमाग अलग होता है ना। मेरा दिमाग ये कहता है सबसे इजी नंबर मेरे लिए इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है? 500। तो मैं इजी नंबर मानूंगा। और इजी कठिन कैसे पता चलता है? वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप सीख जाओगे, जैसे अभी मैं कराऊंगा। क्लियर है? अब देखिए, 500 बेस माना हूं, तो ये बताइए 512 500 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 12। वो लिख लीजिए, लिख लिए। अब ये बताइए 488 जो है 500 से कितना कम है? कितना कम है? 12। लिख लीजिए, लिख लिए। और जितना कम ज्यादा था उन दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो 12 12 क्या हो गया? तो क्या हो गया? 24। और इन दोनों को घटाने पे आंसर क्या आएगा? 24। हो गया आंसर। नहीं है? फिर से बताता हूं। बेस नंबर मैंने क्या लिया? 500। ये 500 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? अरे 500 से कितना कम है? और दोनों को जोड़ दो, वही आंसर है। दोनों का अंतर 24 आएगा। समझे? हाँ या ना? बेस नंबर ऐसा मानना, बीच का मानना। क्या मानना? बीच का। तरीका क्लियर हुआ? अच्छा, आपको लग रहा है सर ये मजाक कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। करके दिखाते हैं। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं 313 और 282, इसको घटाना है। करो, पेन से करोगे तो टाइम लग जाएगा, बिना पेन के करना है। बेस नंबर क्या मानोगे? कुछ बच्चे 13 बोल रहे हैं।
बताओ बेस नंबर क्या मानोगे? 300। क्या मानोगे भाई? 300 बीच का नंबर है ना, बड़ा आसान है। 300 और 13 का अंतर कितने का होता है? और 300 और 82 में 18, 13 18 8 3 11 3 33, 33 डिफरेंस है भाई। गलत है? क्या गड़बड़ की? अच्छा अच्छा, क्या हमने कुछ जोड़ा गलत है क्या? हमने गलत जोड़ दिया, 8 3 11 होगा ना। अरे जोड़ना सही ना, सब करने के बाद जोड़ोगे गलत तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं है? समझ में आया कैसे किए? 313 में से कितना घटाना था? 282। तो बेस नंबर क्या मान लिए? 300। 300 से कितना ज्यादा है? 13। और 300 से कितना कम है? 18। तो दोनों को जोड़ दो। तो ये जोड़ना तो आता है ना। जोड़ने का तरीका, एक और एक, दो मतलब 20, दो मतलब, और 8 3 20 और 11 31। सिखाते हैं अभी जोड़ना भी। पहले बताओ इतना क्लियर है? माइनस क्लियर था पहले, ये बताओ तरीका समझ में? आप थोड़ा जोड़ने का तरीका हल्का सा सीख लो, बाकी आप बाद में बताएंगे। देखो अगर मान लो आपको जोड़ना है 13 17 14 12, जोड़ते कैसे हैं पता है? जोड़ो। किराने की दुकान में अगर आपके घर वाले बैठा दे, बोले कि भैया जल्दी से जोड़ के बताओ बेटा, नहीं तो पीछे हाथ रखे पिताजी, सही बताओगे तो ठीक, नहीं तो गलत। तो आप क्या करोगे? देखो नॉर्मली बच्चा कैसे जोड़ता है? पहले इकाई को जोड़ता है, फिर यहाँ लिखता है, फिर यहाँ दहाई को जोड़ता है, हाँ या ना? लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा पहले किसको जोड़ेंगे? दहाई को, मतलब लास्ट वाले भी। यहां से जोड़ना शुरू करेंगे। क्लियर है? 1 2 3 4, कितना है? तो 4 का मतलब क्या समझेंगे? 40। क्योंकि दहाई वाले नंबर को जोड़ने पे हमेशा कितना गुणा करना है? 10 का। कितने का गुणा करना है? तो 4 का मतलब क्या समझेंगे? 40। 4 मतलब, अब इनका 7 3 10 4 14 2, तो 40 और 16 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 56। कितना आ जाएगा? तो पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट करना है। क्लियर है कि नहीं? अभी मैं आपके सामने और लिखूंगा। तो इसी तरीके से मैंने जोड़ा। एक और एक क्या होता है? एक और एक, एक और एक दो, दो मतलब 20, और 8 और 3 11, 20 और 11, समझे? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ में आया? अभी और देते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? जोड़ना क्लियर है कि नहीं है? दहाई वाला जोड़कर क्या लगाना है? 0, और फिर इकाई जोड़ना है। छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्तिमान में लास्ट में आता था ना, जो छोटी छोटी बातें, लेकिन नहीं देखे हो? देखे हो शक्तिमान? अभी चुनाव लड़ रहा है शक्तिमान, चुनाव भी लड़ रहा है शक्तिमान, पता है तुमको? नहीं लड़ रहा है क्या? अच्छा वो तो राम जी लड़ रहे हैं, राम जी लड़ रहे हैं, राम जी बनते थे ना, जो वो लड़ रहे हैं चुनाव। शक्तिमान कहाँ लड़ रहा है बेचारे, कुछ नहीं मिला है टिकट। यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलिए अब हम आपसे पूछते हैं कुछ सवाल और। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए अब आप ये बताइए, कोई भी नंबर उठा लीजिए, माइनस करते हैं पहले, सिंपल सिंपल। जैसे मान लो अचानक आ गया 237, सही है? 237 में से आपको घटाना है कितना? 84। चलो और मजे ले लेते, बीच में एक 184, 184 घटाओ। चलो अब बताओ, वो भी कर सकते थे, वो भी कठिन नहीं था, वो भी बता देंगे। 237 में से 84, बताओ। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले बीच का नंबर क्या मानेंगे? 200। क्या मानेंगे? दो, और ये लिखना नहीं है, मन में रखना है। कितना है? 200। और 200 से कितना जाता है? और 200 से कितना कम है? तो कितना कम है? और 3 और 1 40, 4 मतलब, और 6 और 7 13, 40 और 13 आंसर। समझे? समझे कि नहीं समझे? क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर हुआ? 40 और 13 53, ठीक है? फिर से बताना है एक बार और।
220 का नंबर है, कितना ज्यादा है? 37। कितना कम है? ठीक है, 3 और 1 4 मतलब, और 6 और 7 40 और 13 हो गया। ठीक है ना? अब ये वाला घटाना है। अब आप सोच रहे हो सर ये बीच का नंबर मानेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, 200 मानेंगे तो 200 से बहुत ज्यादा अंतर आएगा, तब बीच उच मत मानना। बीच वाला कब मानते हैं? जब इनके बीच का डिफरेंस 100 से ज्यादा ना हो। किससे ज्यादा ना हो? अब 100 से ज्यादा हो तो डायरेक्ट माइनस करो। डायरेक्ट कैसे करते हैं? 7 में से कितना घटाओगे? कितना आएगा? आ गया। अब 23 में से कितना घटाओगे? 3 में से 8 और नहीं घटाना। 23 में से कितना घटाना है? 23 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा? 23 में से 8 घटाने के लिए 8 से 2 कदम जाएंगे तो 10, और उधर से 13 2 15, कितना आएगा? आंसर आ चुका। नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? और ये सब बहुत काम आएगा आपके कैलकुलेशन में। बात समझ में आया? कैसे किया मैंने? 7 से कितना घटाया? 4, कितना आया? 3। अब 23 में से कितना घटाना है तो कितना आएगा? 15। 23 में से पहले 3 घटा दो। 8 घटाने का जुगाड़ बताता हूं। 8 मत घटाओ, 23 में से पहले 3 घटाओ। 23 में से कितना घटाओ तो वो कितना बन जाएगा? 20। अब कितना घटाओ? 5, तो कितना बन जाएगा? 15। लिख दो। 8 घटाने के लिए पहले 3 घटाया और फिर क्या घटाया? 5। या तो इकट्ठा 8 घटा दो, या तो पहले 3 घटा के 5 घटाओ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 23 को पहले मुझे क्या बनाना था? 20, और मुझे हमेशा 0 से मतलब है, हाँ या ना। ये केवल सोचने और अप्रोच का अंतर है। गलत और सही यहां कुछ नहीं है, बस अप्रोच का है। क्लियर है कि नहीं? क्या सब्ट्रैक्शन सब लोग कर लेंगे? ठीक है, इस तरीके की घटाने प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 50-60 क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आए? अब मैं आपसे अचानक बोल दूं 465 में से 378 घटाना है, जल्दी बताओ, आंसर बताओ, टाइम नहीं है अपने पास। आराम से करो, ऐसा नहीं कि एकदम। ट्राई करते हैं। पेन यूज कम करना, लेकिन देखो बेस नंबर क्या माने हो? कितना ज्यादा है? 65। कितना? कितना है बताओ? 22 है ना भाई? 78 2 80 और 20 22। अब 6 2 8 मतलब 80, 5 2। ठीक है, क्लियर है ना? अब इसकी क्या होनी चाहिए, तभी आप स्पीड बना पाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? कर लेंगे सब लोग? अब लिखो बच्चे अगला कुछ कहानी। लिखिए बेस मल्टीप्लीकेशन हेडिंग में। बेस मल्टी, ये तो मैंने ऐसी बीच में सिखा दिया, मेन कहानी आगे लेके चल रहा हूं। बेस मल्टीप्लीकेशन लिखिएगा। बेस मल्टीप्लीकेशन वैदिक का तीसरा क्लास। तीसरा क्लास भी आज इसी में हल्का फुल्का ले लेंगे। क्लियर है ना? क्लास तीसरा नहीं, सॉरी चौथा। बेस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चे? बेस मल्टीप्लीकेशन। अब जो सिखाया हूं ना उसकी प्रैक्टिस करना, तभी सीख पाओगे। ठीक है? बेस मल्टीप्लीकेशन। अब बेस मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा हूं, गुणा करना सिखाना चाहता हूं। बेसिक से शुरू करूंगा, हाई फाई खतरनाक क्वेश्चन तक ले जाऊंगा। क्लियर है कि नहीं गुणा करने में? लेकिन गुणा करना अगर आपको सीखना, अभी तो आपने जो गुणा करना सीखा वो एक प्रॉपर संख्या थी कि 111 वाला, और फिर कौन सा वाला सीखा? 999 वाला। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो यहाँ पे, लेकिन पहले शुरुआत बेसिक से कर रहे हैं, बेस मल्टीप्लीकेशन से। ये जो तरीका बता रहा हूं ये हर नंबर के गुणा में अप्लाई होगा, लेकिन आपको कहां लगाना है कहां नहीं लगाना ये भी बताना जरूरी है। लगेगा तो सब में, लेकिन लगाना वहां है जहां जल्दी लगेगा, और जहां इसी मेथड से जल्दी नहीं लगेगा तो कहां वहां लगाना है क्या? नहीं। और कहां जल्दी लगेगा कहां नहीं लगेगा वो कौन बताएगा? मैं। क्लियर है कि नहीं? तो बेस मल्टीप्लीकेशन सिखाने के लिए सबसे पहले बेस नंबर पे आते हैं। एक होता है बच्चे बेस नंबर, आधार संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? आधार संख्या या बेस नंबर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। वैदिक सीख रहे हो, मेन कैलकुलेशन सीखने का लक्ष्य है। बेस नंबर सुने हो? बेस नंबर क्या होता है? बेस नंबर हमेशा 10 की घात n के रूप में होता है, ये मैं बता चुका हूं।
बेस नंबर हमेशा किसके रूप में होता है? 10 की घात n। 10 की घात n मतलब हो गया 10 की पावर n, मतलब 10 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा? 10। मतलब बेस नंबर क्या कहलाएगा? 10। 10 की घात 2 करेंगे तो बेस नंबर क्या कहलाएगा? 100। 10 की घात 3 करेंगे तो क्या कहलाएगा? 1000। और 10 की घात 4 करेंगे तो क्या कहलाएगा? 10,000। ये सब क्या है? बेस नंबर। ये सब क्या है? बेस नंबर। क्या ये क्लियर है बच्चों? इनको हम क्या बोलते हैं? बेस नंबर। क्या आपने सुना है ये बात कि पहली बार सुन रहे हो? क्लास नंबर 1 में सुनाया था। किसमें बताया था? और एक और शब्द होता है सब बेस, सुन लेना ध्यान से। एक होता है सब बेस नंबर। कौन सा बेस नंबर? उप आधार संख्या, या फिर उप आधार मत लिखना, सिंपल सा लिखना सब बेस नंबर। सब बेस किसको बोलते हैं? सब बेस का मतलब हो गया जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये सब क्या कहलाएंगे? सब बेस। क्या कहलाएंगे? जैसे 110, 120, अच्छा 100 नहीं कहलाएगा, 100 तो बेस नंबर है। 130, 140, बस इकाई में 0 होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सब बेस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो ना भाई। सब बेस। क्या बोलते हैं? सब बेस। अच्छा, जो मैं बीच में वहां पे नंबर उठा रहा था, कौन से नंबर उठा रहा था? बेस। अब सब बेस बताता हूं। सब बेस क्लियर हुआ? पहले बताओ, बेस और सब बेस नंबर दोनों क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ये वाला लिख लियो कि लिख रहे हो? जल्दी लिखो। माइनस करने में वापस आते हैं, थोड़ा एक बात और बताना। समझ पा रहे हो क्या बोलता हूं मैं? मेरी बात समझ में आती है? ठीक है ना? चलिए अब सुनिए ध्यान से। अब बच्चे मान लो मैंने आपसे बोला 95 में से घटाना है 68 को। ठीक है बच्चे? 95 में से कितना घटाना है? 68। बताइए आंसर क्या आएगा? तरीका बताता हूं मैं। कोई भी बीच का नंबर मान लो, बेस, सब बेस नंबर मान लो। यहाँ बेस नहीं, अरे 100 बीच का है दोनों का। कुछ बच्चे बोल रहे हैं दोनों के बीच में 100 है। बताओ 95 और 68 के बीच में 100 आता है? तो यहाँ पे कौन सा बेस नंबर तो नहीं मिलेगा ना, तो किसको लाना पड़ेगा? सब बेस। सब बेस बताओ जो बड़ा आसान। देखो अलग अलग पसंद होती है सबकी। मेरे हिसाब से 70 लेना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या लेना चाहिए? बताता हूं क्यों। मैंने सब बेस नंबर क्या ले लिया? 70। क्या ले लिया? क्यों लिया 70? 70 और 68 में कितने का अंतर है? और 70 95 में? ये भी सोचना पड़। 70 20 90 25, हाँ या ना? और 25 और 2 मिलके कितना होता है? ठीक है, आंसर आ चुका है। हाँ या ना? वहां पे बेस उठाते तब यहाँ पे क्या उठाए हैं? सब बेस। अच्छा आप लोग के मन में अच्छा क्या लग रहा था? आप लोग मानना चाहते थे 90। 90 से भी आंसर आता, लेकिन 90 और यहाँ पे 5 का अंतर होता। लेकिन 90 और 68 निकालने में फिर से हवा निकल जाती कि नहीं? हाँ या ना? तो छोटे वाले के करीब बेस नंबर मानना है सब बेस। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि घटाना मुश्किल होता है, जोड़ना ये पता ही नहीं चल रहा है कब घटाना है कब जोड़ना, ऐसा तो नहीं है? ये बताओ 95 में से 68 घटाए तो मैंने सब बेस नंबर किसको माना? जानू 70। कि 70 और 68 का डिफरेंस कितने का है? 2 का। और 70 95 में 25 का। 25 और 2 मिलके कितना होता है? 27। ये निकल गया डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अच्छा और कोई नंबर बताओ 2 डिजिट का जिसको डिफरेंस निकालते हैं, तब आपको सब बेस का कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 87 और मैंने लिख दिया यहाँ पे 63। अब देखो बच्चे 87 में से कितना घटाना है? 63। चलो ये तो थोड़ा ठीक ठाक नंबर हो गया, ये तो डायरेक्ट हो जाता। 83 में से मान लो घटाना है 57। सब बेस नंबर किसे मानोगे बताओ? छोटे वाले के करीब मान। अरे 50 बोल रहे हैं। 57 और 83 के बीच में 50 होता है। किसको मानोगे? 60। क्या मानोगे? 60। और ये कितने का अंतर हुआ? 3। और ये कितने का है? 23। 23 और 3, आंसर आ गया। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो छोटे वाले के करीब नंबर को माना करो। करीब मतलब ये नहीं कि अपन ने अब 50 मान लिया, 50 है बीच में, उनके बीच में होना चाहिए। क्लियर है ना? मैंने क्या माना ऐसा? 60। क्या माना? क्योंकि 57 और 83 के बीच में क्या होता है? 60। और 60 और 57 का अंतर 3 का है, और 60 और 83 में 23 का है। 23 और 3 26।
कुछ बच्चों को अभी भी नहीं दिख रहा होगा 60 बीच में कैसे हो रहा है, सही बताओ, नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है, माइनस कर लोगे, हाँ या ना? तो 2 डिजिट का माइनस करना आसान है, किसी भी नंबर को बोलेंगे कर लोगे? बताओ बिना पेन के। 40 आंसर बता रहे हो, आंसर बताओ, सब बेस ढूंढने को थोड़ी बोले हैं। हो गया, मन में करना है, कहाँ करना है, मन में। कौन सा नंबर लोगे, 40, ये कितने का है, 3, और यहाँ 40 से कितने का है, 43, 43 3 46, हो गया। कैसे किया, सब बेस नंबर क्या माला, 40, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3, और यहाँ कितने का है, अरे करना पड़ रहा है क्या, 43 में से 40 घटाओगे 43 आएगा, 83 में से 40 घटाओगे 43 आएगा, 40 40 80, हाँ या ना? और 43 और 3 मिलके कितना होता है, बताओ, समझ में आ रहा है? अब बताओ माइनस में कभी दिक्कत करोगे, सबसे कठिन प्लस करना इतना कठिन नहीं, लेकिन प्लस में भी करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, क्लियर, समझ में आ गया? तो सब बेस का कंसेप्ट क्लियर है, इसको हम बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सब बेस, ठीक है। अब सब बेस क्यों पढ़ाए हैं ये बताएंगे, चलिए आइए टाइप नंबर 1, बेस मल्टीप्लीकेशन का टाइप नंबर 1 शुरू करें। पहला प्रकार का क्वेश्चन, ये क्लियर है सभी को, बेस और सब बेस? तो अगर बेस नंबर ना मिले बीच में तो किसको लेना है, सब बेस, किसको लेना है, ये सब टेक्निकल लैंग्वेज है वैदिक मैथ्स का, क्लियर है कि नहीं? ठीक, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में बच्चे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर सिखाऊंगा। 98 इंटू 93 मान लो करना, 98 का गुणा करना है किससे, 93 से, पहले प्रकार का क्वेश्चन। और पहले प्रकार के क्वेश्चन हमने नाम क्यों दिया, कि अभी जितने भी मल्टीप्लीकेशन सिखाऊंगा उन सबके करीब नंबर, उनका बेस नंबर मालूम है क्या होगा, 100। अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूं उनका बेस नंबर क्या होगा, क्या इसका बेस नंबर 100 है? बेस नंबर होता क्या है ये क्लियर है, और जो उसके करीब हो उसी को बेस नंबर बोलते हैं। तो ये बताइए 98 का बेस नंबर क्या है, 100, और 93 का भी बेस नंबर क्या है, 100। अच्छा यहाँ माइनस करना नहीं बता रहा हूँ कि बोलोगे 100 तो बीच में नहीं है सर, माइनस नहीं कर रहा हूँ, गुणा सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन, टॉपिक का नाम मल्टीप्लीकेशन है, क्लियर है कि नहीं? तो मल्टीप्लीकेशन के केस में आपको बेस नंबर तय करना है, तो ये बताइए 98 किसके नजदीक है, और 93 भी 100, तो बेस नंबर क्या लेंगे, 100। तो अभी जो मल्टीप्लीकेशन सिखाना चाहता हूं उनका बेस नंबर क्या होगा, 100, क्या होगा, और जो तरीका बताऊंगा वो हर जगह लगेगा, क्लियर है कि नहीं? लेकिन तभी लगाना है जब आसानी से आप वो काम कर सके, अगर आपको उन काम को करने में मुश्किल आ रहा है तो ये तरीका की जगह दूसरी तरीका लगाएंगे, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? चलिए सॉल्व करें। अब 98 का गुणा 93 से करना है, आपके मन में बैठ गया है कि बेस नंबर क्या है, 100। ये बताओ 100 बेस नंबर से कितना कम है ये, तो -2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और ये बेस नंबर से कितना कम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -7, क्या लिखेंगे, क्लियर है? अब उसके बाद गुणा करना है, तो आपको मैं बता रहा हूं पहले बेस नंबर से कितना कम था, 2, और ये कितना कम था, अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस में 14 आएगा, हाँ या ना? और ये कितने डिजिट है, और 2 डिजिट लिखना है, क्यों 2 डिजिट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बेस नंबर क्या लिए हो, और 100 में कितने जीरो होते हैं, तो जितने जीरो होंगे उतने डिजिट लिखना पड़ता है, हाँ या ना? तो इसलिए 7 दूनी 14 होता है, तो हमने 14 का 14 लिख लिया। पहले बताएं यहां तक क्लियर है सभी को, समझ में आया? अब क्या करना है, अब आपको क्रॉस में माइनस करना है, मतलब क्रॉस में सॉल्व करना है, या तो इसको इससे घटा दो या तो इसको इससे घटा दो। 98 में से 7 घटाएंगे क्या आएगा, 91, क्या आएगा, 98 में से 7 घटाओगे तो 91। अच्छा 93 में से 2 घटाएंगे तो भी, तो या तो इसको कर लो या तो इसको, बात एक है, किसी को भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी करूंगा क्या आएगा मेरा 90, तो ज्यादा इजी हो उसको करना, क्लियर है? और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, क्या आ गया, 9114, क्लियर है? ये गुणा हो गया भाई। क्या क्या सिखाया, सबसे पहले क्या देखना है, नंबर का बेस, क्या देखना है, इनका बेस नंबर क्या है, 100, ये दोनों संख्याएं किसके करीब है, 100 के, और 100 से कितना कम है, 2, ये 100 से कितना कम है, 7,
तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, और 14 कितने अंक है? 2, तो 2 अंक है तो 2 अंक पूरा लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन मात्र 2 ही अंक लिखना है। क्यों? क्योंकि बेस नंबर किसको ले रहे हो? 100, और 100 के पास कितने जीरो होते हैं? 2, तो 2 जीरो है तो 2 अंक लिखना है। अगर 3 जीरो होते तो कितने अंक लिखते? 3, 4 जीरो होते कितने अंक लिखते? 4। समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ पे 14 लिख दिया। अब यहाँ पे तिरिया किसी को भी घटा दो, 93 में से 2 घटाएंगे तो 91 आएगा, 98 में से 7 घटाएंगे तो भी क्या आएगा? इनका किसी एक को घटा दो, आपका आंसर वही आएगा, बस लिखना उसको है। क्लियर है कि नहीं है? बताइए बच्चे, समझ में आया? एक क्वेश्चन और कराता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? अभी सीखने में फोकस करिएगा। क्लियर है? अब ये देखिए 98 इंटू 97, मान लो ये करना हुआ, ये गुणा करना है। मैं बता रहा हूं, बोर्ड में देखना है अभी ना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस बाद में कराए। जैसे पहले नहीं, आराम से सिखाते हैं और फिर उसके बाद एक बार सीख जाओगे, हर जगह काम आएगा। क्लियर है? कितना कम है 100 से? ये 100 से कितना कम है? तो 3 दूनी, लेकिन बेस नंबर क्या है? तो कितने डिजिट लिखने? लेकिन 3 दूनी कितना होता है? और 6 एक डिजिट होता है कि 2? तो 2 डिजिट लिखने के लिए जीरो यहां लगाऊं कि यहां लगाऊं? यहां लगाऊं? यहां लगाना पड़ेगा ना, हाँ या ना? तो जीरो लगाना है तो पहले लगाना, 6 का 60 मत बना देना। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 06। क्लियर है? 06 क्यों लिखे? क्योंकि कितने अंक लिखने हैं? 2। क्यों लिख रहे हैं 2 अंक? क्योंकि बेस नंबर क्या है? 100, और 100 में कितने जीरो है? 2, तो जितने जीरो उतने अंक लिखने पड़ेंगे, मजबूरी है। अगर एक अंक आ रहा है तो भी 2 अंक लिखना पड़ेगा। 2 अंक लिखने का तरीका, जीरो लगा दो, अगर नहीं है तो आगे ही लगाओगे ना, पीछे लगाओगे तो 660 नहीं बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? अब बच्चे बस तिरक काम कर दो। तो ये बताओ 98 में से कितना घटाओगे तो कितना आएगा? 95। आंसर आ गया 9506। बताओ क्लियर है? हाँ या ना? आया समझ में? इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व लिखेंगे। अब 3-3 अंक का ले लेते हैं। कितने अंक का लेते हैं? ये ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि 100 से कम वाली संख्या, 100 से अधिक वाली संख्या, फिर 1000 से कम वाली संख्या। डायरेक्ट पढ़ाएंगे, वैदिक है, रूल हर जगह अप्लाई होता है। क्लियर है कि नहीं? आया समझ में? कोई समस्या? बताइए बच्चे, यहां तक ओके है सभी को? कोई डाउट है? सरलीकरण में बहुत काम आएगा ये, सिंप्लीफिकेशन में। क्लियर है ना? तीसरा क्वेश्चन, 997 गुणा 995। बताओ बेस नंबर क्या है? कितने अंक की संख्या का गुणा हो रहा है? 3, तो 1000 होगा बेस नंबर। क्या होगा? तो यहाँ पे बेस नंबर 1000 है, ये बात याद रखना। ये तो ऐसी दिख रहा है ना, 3 अंक की संख्या मतलब 1000 ही होगा। हाँ या ना? 1000 से कितना कम है? 1000 से कितना कम है? 3 बचे प्लस में 15, लेकिन कितने अंक लिखने? कितने अंक लिखने? क्यों? वेरी गुड। कितने जीरो है? तो इसलिए एक जीरो लगाना पड़ेगा ना पहले। हाँ या ना? अब तिरक माइनस कर दो, तो 995 में से 3 घटाओगे तो 992। आंसर आ चुका है 992015। बोलो मेरे भाई, क्लियर है? समझ में है? ठीक है? टफ है क्या? क्या करना है इसका? चलिए बताइए, इसका बेस नंबर क्या होगा? बोलो। तो कितने अंक है? 4, तो 4 जीरो जरूर होगा। हाँ या ना? सही है? 10 4 जीरो होगा। कितना कम है इससे? 8। कितना कम है? 3। 8 तिया 28, 8 तिया 24। कितने जीरो हैं? कितने अंक लिखने हैं? कुछ बच्चे 2 अभी बोल रहे हैं। 4 अंक लिखने हैं। कितने अंक लिखने हैं? 4, तो 2 जीरो लगाएंगे। क्लियर है? अब आप क्रॉस में माइनस कर दीजिए, ये वाला घटा दीजिए या फिर ये वाला घटा दीजिए। तो 92 में से कितना घटाना है? 3।
तो कितना आएगा 89, तो 9989 आंसर आ चुका है 99890024। ये है इतना बड़ा गुणा। बेसिक से कर लेना, पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। क्लियर है? क्या ये बताओ समझ में आया? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी हमने टाइप 1 किया और टाइप 1 में सारी संख्याएं कम थी, बेस नंबर से क्या थी? कम। बेस नंबर थी क्या थी? और टाइप नंबर 2 में जितने भी संख्या पढ़ोगे सब बेस नंबर से क्या होंगी? बेस नंबर से क्या होंगी? ज्यादा। समझ रहे हो? उसमें कुछ नया पढ़ाना है क्या? लिखो टाइप 2, थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थके तो नहीं हो? अब इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ले लोगे क्वेश्चन खूब सारे, इसका मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? हेडिंग में क्या लिखोगे? मल्टीप्लीकेशन का टाइप 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? घर जाके रिवीजन जरूरी है, नहीं तो भूल जाओगे सब। अच्छा, एक जैसे ही चीज पढ़ा रहा हूं इसलिए आसानी से समझ में आ रहा है, अलग अलग पढ़ाता तो दिक्कत होता है, इसलिए मैंने सबको एक साथ रख लिया। अब मान लो मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं 12 गुणे 13, करें सॉल्व? वैसे ही करना है। बेस नंबर क्या है? बेस नंबर क्या है यहाँ पे? 10 है ना? 10 के करीब है ना, 10 और 2 12, 10 और 3 13, हाँ या ना? तो 10 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? तो 2 तिया कितने अंक लिखूंगा? 1 अंक, क्योंकि कितने जीरो हैं? वेरी गुड। अब 12 में कितना जोड़ दूं? प्लस है ना, 12 3, तो आंसर आ गया 100। ठीक है, अच्छा इसको भी जोड़ता तो वही आता ना एक। अच्छा जोड़ क्यों रहा हूं? क्योंकि प्लस का साइन है ना यार, तो जोड़ूंगा ना, घटाऊंगा थोड़ी। क्लियर है कि नहीं है? आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, रटना पड़ रहा है कुछ? अच्छा 105 और 107 का गुणा करो, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप खुद कर लोगे, एक आपको होशियार बना दिया गया है। 105 और 100, अब आप बताओ बेस नंबर क्या है? क्या है बेस नंबर? कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? 7 पचे कितने अंक लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? 2 जीरो है इसलिए, हाँ या ना? अब आप ये बताइए, 105 107 में से 5 जोड़ दीजिए, 112। आंसर आ चुका है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? समझ में आया? कोई दिक्कत है? रिपीट करना हो तो बोल देना। रिपीट करना है? एक और क्वेश्चन करो फिर। अच्छा मन में सवाल उठ रहा सर ये तो सब 100 100 के करीब है या इसके करीब है, यही वाला कर रहे हैं। सबको कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो करीब नहीं होंगे ना बच्चे, उसमें कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो ये तरीका बेटर नहीं, फिर दूसरा तरीके पे आएंगे, दूसरा रूल लगाएंगे, दूसरा नियम लगाएंगे वैदिक मैथ्स का। क्लियर है कि नहीं? चलो इसका बताओ, ये बताओ कितना ज्यादा है और कितना ज्यादा है? 8 9 72, 8 9, लेकिन कितने जीरो होंगे? बेस नंबर क्या है? 3 जीरो, तो यहाँ पे एक जीरो लगेगा, हाँ या ना? अब 109 में कितना जोड़ देंगे? 8, तो क्या आ जाएगा? 1000, 1017, हाँ या ना? आंसर हो जाएगा 1017072। एक बार चेक कर लेना भाई कैलकुलेटर में गलत तो नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आया सभी को? कर लेंगे सभी बच्चे? हो जाएगा? तो बेस नंबर से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे ना आपसे, बेस नंबर वाले सारा करा दिए। क्लियर है कि नहीं? समझ में आए?
एक होमवर्क है, घर में करिएगा, बाकी कल पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, मतलब जब भी वैदिक का लगेगा तब पढ़ाएंगे। फोर्थ, बेस नंबर क्या होगा, कौन बताएगा? 10,000 कितना होगा? बताओ, आंसर कर लोगे ना? करोगे? ये होमवर्क है, तो ये आज के लिए होमवर्क दे रहे हैं, और बाकी इसका प्रैक्टिस शीट आज अपलोड होगा। पिछला इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस वाले क्वेश्चन थे नहीं, ये वाले क्वेश्चन थे। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अभी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है? चलिए बच्चे, थैंक यू।